बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल पे देखिए जो हमारा टॉपिक है उसकी मैंने यहाँ पर हेडिंग बना दी है अटेंडेंस रजिस्टर एंड सैलरी शीट। दो शीट्स को आज हम एक साथ कंबाइन करें किस तरीके से काम करेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारा एक सीरियल नंबर का कॉलम है और नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ आईडीज, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में मैनेजर, सुपरवाइजर, इंचार्ज जो भी यहाँ पर डेजिग्नेशन देना चाहते हैं वो हम इस तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर एक रॉ बनाई हुई जिसमें हमने डेज मेंशन किए हुए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और डेट मेंशन कर दिया हमने 1 2 3 4। लेट्स सपोज डेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमने पूरी 30 तक हमने डेज मेंशन कर दी क्योंकि हमारे पास जो मंथ होगा वो हमने पूरे मंथ की बनानी है यहाँ पर। तो हमने पूरे यहाँ तक 30 डेज तक इस तरीके से हमने कवर कर दिया था। तो जो भी मंथ होगा आपका 30 डेज के हिसाब से होगा या 31st के हिसाब से होगा, आप उसके हिसाब से यहाँ पर अटेंडेंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे और साथ ही जितना भी आप इसके अंदर वीकडेज बनाना चाहे वो बना सकते हैं इसमें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, जो हमारा जो संडे का कॉलम होगा इसको हम हाईलाइट कर लेंगे फॉर्मेटिंग से, ताकि हम संडे के ऊपर कोई भी अपनी अटेंडेंस मेंशन ना रखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चले आएंगे होम के पैनल के अंदर, इसको हम शेड दे देंगे रेड कलर से। रेड कलर से हमने इसको शेड कर दिया इस तरीके से। और नेक्स्ट पे आते हैं, एक हमारा ये है संडे का कॉलम, इसको भी हम शेड कलर कर देंगे। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर कर देंगे शेडिंग कलर। इस तरह जितने भी संडे हमारे पास यहाँ पर आ रहे होंगे हम तमाम के तमाम संडे के कॉलम के ऊपर इस तरीके से कलर करके हाईलाइट कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने इस संडे के कॉलम के ऊपर अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करनी। इस तरीके से देखें, यहाँ मैंने तमाम के तमाम संडे के कॉलम के ऊपर मेंशन कर दिए। अब लेट सपोज जैसे यहाँ पर मैंने तो हाईलाइट कर दिया अपने वीकडेज को, जो हमारे पास जो वीकडेज थे उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। लेट सपोज अगर हमारे पास कोई वीकडेज बीच में और आ जाते हैं, यानी कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास 3 तारीख को कोई हॉलीडे आ रहा है, तो मैं अगर उसको हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने दो कॉलम को हाईलाइट ब्लू कलर से करे ताकि मुझे मालूम हो कि ये संडे के हॉलीडे के अलावा मजीद बीच में 2 हॉलीडे और आ रहे हैं, तो मैंने उनको इस तरीके से हाईलाइट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अटेंडेंस बनाऊंगा, यानी कि आपकी जो भी प्रेजेंट, हाफ डे या एब्सेंट होगी वो मैं यहाँ पर किस तरीके से बनाऊंगा। यहाँ देखिए मैंने ये यहाँ पर बना के रखी हुई शीट के अंदर, या आप कुछ भी बना सकते हैं अपने पास से लिख सकते हैं। कोई इसके अंदर फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। तो मैं इन सबको कॉपी कर लूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, कंट्रोल C से कॉपी कर लूँगा और शीट पे आ जाऊँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। दोनों को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हम इस तरीके से, कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर दूँगा। ये कॉपी पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इससे मैनुअली काम करूँगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी वजह ये कि आप इसके अंदर फ़िलहाल सैंपल के तौर पे यहाँ पर मैं इन तमाम अटेंडेंस को इस तरीके से फिलअप करूँगा कॉपी पेस्ट करके। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल V से पेस्ट। यहाँ पर भी मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। तो ये तो हमने अटेंडेंस बना ली है कि हम किस तरीके से अटेंडेंस हमने यहाँ पर सेट रखनी है। तो मैंने देखें इस तरीके से अटेंडेंस बना ली यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम अटेंडेंस के बाद अपने नेक्स्ट कॉलम के ऊपर। नेक्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, अब अगर सैलरी का नेम अगर आपके एक सेल में नहीं आ रहा तो आप ऊपर ऑप्शन में चले जाएं, होम के पैनल में यहाँ पर आपके पास लिखा आ रहा होगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट आपके पूरी वैल्यू को एक ही सेल के अंदर एडजस्ट कर देता है।
इस तरीके से बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी लेट सपोज यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ किसी की 15,000, 25,000, 11,000, 5,000, 6,000, 18,000 and 9,000, 13,000। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सैलरीज मेंशन कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी प्रेजेंट को चेक करेंगे। प्रेजेंट सिंपल मैंने पी कॉल कर लिया यहाँ पर। अब प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेंज सिलेक्ट करें। रेंज आपकी यानी कि जहाँ पर आपने अपनी पूरी अटेंडेंस मेंशन की हुई है वो आपने सिलेक्ट करनी है। आपने स्क्रॉल बॉल से यहाँ पर जाना है यहाँ पर, और यहाँ से आपने सिलेक्ट करते हुए इस तरीके से आपने अपने पूरे रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, यानी F6 से लेकर A16 यानी कि आपने AI6 तक आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब आपने क्राइटेरिया किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आप कोटेशन बना के प्रेजेंट और कोटेशन क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी 12 प्रेजेंट आ रही है। इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास सब की प्रेजेंट आ जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पर मैं मालूम करूँगा एब्सेंट। एब्सेंट के लिए ये शो कर देंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज आपकी हुई होगी जो आपने यहाँ पर पहले सेलेक्ट की थी। अगेन इसी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ तक हमने रेंज सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। अब कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा डबल कोटेशन क्राइटेरिया। अब आपका यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा आएगा, यहाँ पर क्राइटेरिया आप एब्सेंट की बात करें तो आपने ए प्रेस करना है, कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपकी एब्सेंट कितनी है, 9 एब्सेंट। ड्रैग कर देंगे, सबकी एब्सेंट हमें मालूम हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ मालूम करेंगे हाफ डे। हाफ डे यानी कि जो आपके कितने हाफ डे यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर सिंपल एच प्रेस कर लेता हूँ, आप पूरा लिखना चाहते हैं पूरा भी लिख सकते हैं इसके अंदर। हाफ डे के लिए हमारे पास यहाँ पर सेम फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले की हम थोड़ी चेंजिंग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे और अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने पर क्राइटेरिया आपसे पूछ रहे हैं, डबल कोटेशन बनाएंगे। डबल कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पर क्राइटेरिया एच प्रेस करना। आप हाफ डे मालूम कर रहे हैं, कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ आप हाफ डे मालूम कर रहे हैं। हाफ डे के लिए यानी कि जो आपका कंप्लीट डे होता है वो आपके इक्वल टू 1 होता है। हाफ डे मीन यानी कि आप 0.5 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 0.5 कर देंगे और आपने एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास 1.5 डे आ रहा है। इसके बाद हम इसको ड्रैग कर दें। अब ये 1.5 लेट सपोज जैसे अगर आपके पास एक हाफ डे है, अगर आपने एक दिन में आपने एक हाफ डे किया तो सेकंड डे भी अगर आप हाफ डे करते हैं तो वो 2 हाफ डे नहीं हो जाएंगे। तो ये 2 हाफ डे तो वैसे होंगे, लेकिन वो आपका एक दिन की सैलरी डिडक्शन की जाएगी, क्योंकि आपका हाफ डे और हाफ डे एक हाफ डे बन जाएगा टोटल आपका। तो इस तरीके से अगर हम सिंपल नंबर्स के अंदर अगर इसको काउंट करें तो इस तरीके से काउंट किया जाएगा। अब हाफ डे के बाद अब आप यहाँ पर आपके पास हेडिंग डालनी है ऑफ डे। ऑफ डे, अब ऑफ डे के अंदर आपने यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ, सेम फॉर्मूला रहेगा। रेंज आपने वही दोबारा सिलेक्ट कर लेनी है कंप्लीट। रेंज आप दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे कोटेशन
ऑन करेंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मान लो ऑफ डे, यानी कि जिसमें आपने कुछ चीज़ मेंशन ही नहीं की, इसका मतलब वो चीज़ आपकी ब्लैंक है। तो ब्लैंक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोटेशन ऑन करेंगे और कोटेशन क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके पास 6 ऑफ डे आ रहे हैं। ब्रैकेट आपने यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे तो आपके पास ऑफ डे भी मेंशन हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ मेंशन करेंगे टोटल पेड डे, यानी कि अब आपके टोटल पेड डे कितने हो जाएंगे, टोटल पेड डे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इसको भी हम रैप टेक्स्ट कर देंगे ताकि आपका पूरा टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो जाए। अब टोटल पेड यानी कि आपके कितने टोटल पेड डे बन रहे हैं वो हम किस तरीके से निकालेंगे, इक्वल टू के अंदर आपने अपने प्रेजेंट के सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस करना है। अब आपने हाफ डे के सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस करना है, और ऑफ डे के सेल को सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो ये आपके टोटल, आपके जो पेड डे बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, ये आपके टोटल पेड डे बन रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम पे आपके पास हेडिंग बनेगी, वो बनेगी पर डे सैलरी। पर डे मीन्स यानी कि आपकी एक दिन की सैलरी कितनी होती है वो हम निकालेंगे। इसके साथ भी हम ये काम कर लेंगे, रैप टेक्स्ट पर डे सैलरी। अच्छा, अब पर डे सैलरी आपने किस तरीके से निकालनी है, आपने इक्वल टू लगाना है, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी आपने सिलेक्ट करना है और डिवाइड कर देना है 30 से, क्योंकि आपके जो मंथ है वो आपने 30 का रखा हुआ है, तो आप 30 से डिवाइड करें। अगर आपका 31st होता मंथ तो आप 31st से डिवाइड करते हैं, एंटर कर देंगे। तो देखें जिसकी सैलरी 15,000 है उसकी एक दिन की सैलरी 500 बन रही है। ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, जिसकी सैलरी 25,000 है उसकी एक दिन की सैलरी 833.3 इसकी सैलरी बनी एक दिन की। इस तरह देखिए सबकी हमारे पास पर डे सैलरी मौजूद होगी। पर डे के बाद अब आपके पास जो कॉलम बनेगा वो बनेगा टोटल सैलरी। टोटल सैलरी इसके साथ ये काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करके हम इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे। टोटल सैलरी हम किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे, जो आपकी टोटल पेड होगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर डे सैलरी से। यानी कि आप क्या करें, इक्वल टू टोटल पेड आपने सेलेक्ट करना है सेल को, मल्टीप्लाई कर देना है पर डे सैलरी से और एंटर कर देना है। तो ये अब आपकी टोटल सैलरी बन रही है जो आपने यहाँ पर निकाली है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम, अब जो हमारे पास जो हेडिंग बनेगी टोटल सैलरी के बाद वो हमारी बनेगी अलाउंसेस। अलाउंस यानी कि कंपनी होती है, कोई भी अलाउंस देती है, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कोई भी अलाउंस हो, तो वो हम किस तरीके से यहाँ लिखेंगे, अलाउंस की हेडिंग बना लेंगे यहाँ पर। और अलाउंस की हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पर अब आप अलाउंस किस तरीके से निकालेंगे, लेट सपोज कि जैसे कि आप अलाउंस यहाँ निकालना चाह रहे हैं 5%, 3%, 4%, जितना भी आप अलाउंस देना चाह रहे हैं वो इसके अंदर आप अलाउंस दे सकते हैं। अब अलाउंस हम यहाँ पर निकालें, लेट सपोज जैसे कि हम 5% के हिसाब से या 3% के हिसाब से कुछ भी अलाउंस में हम दे सकते हैं, या अगर हम सैलरी के मुताबिक देना चाहें वो भी हम इसमें दे सकते हैं। लेट सपोज यहाँ अगर मैं कंडीशन में आता हूँ, जैसे इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ऑन कर लेता हूँ, कि अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि अगर हमारी बेसिक सैलरी, जो हमारी सैलरी है अगर वो ग्रेटर है इक्वल टू किससे, अगर 10,000 से, अगर हमारी बेसिक सैलरी 10,000 से बड़ी है, कॉमा लगा देंगे, तो हम यहाँ पर कितना अलाउंसेस देंगे, 1500 कर लें या 1000 कर लें, कॉमा। अगर आपकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है तो हम इसको 1000 का अलाउंस देंगे, अगर 10,000 से कम है तो आप इसको 500 का अलाउंस देंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, तो देखें जिनकी सैलरी यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 10,000 है उनको हम 1,000 रुपीज़ अलाउंस दे रहे हैं, जिनकी 10,000 से कम है, 5,000 इसकी बेस सैलरी थी, तो देखें इसको 500 अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपके पास है ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी बेसिकली क्या होती है, इसको भी हम रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी के अंदर आप अपने अलाउंस को और
टोटल सैलरी को प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर आपको अलाउंसेस मिल रहे होते हैं तो वो अलाउंसेस आपकी टोटल सैलरी के साथ ऐड हो जाती है, इक्वल टू टोटल सैलरी प्लस अलाउंस। एंटर कर देंगे और इसी को हम ड्रैग कर देंगे ताकि सबके हमारे पास ग्रॉस सैलरी निकल आए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टैक्स टैक्स डिडक्शंस भी होगी हमारे पास। जैसे लेट सपोज कितना परसेंट भी टैक्स हो, ये रिक्वायरमेंट है कि 5% टैक्स कट रहा है, 1% टैक्स कट रहा है। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेट सपोज 1.43, लेट सपोज 3 आपका इतना परसेंट जा रहा है। अब ये किस तरीके से हम निकालेंगे टैक्स, हमारे पास किस तरीके से निकलता है? तो टैक्स निकालने के लिए बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है, आपने इक्वल टू लगाना है जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। ग्रॉस हमेशा टैक्स वो आपकी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होता है। आपने ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 1.43 और साथ ही आपने परसेंट का साइन बनाना है। शिफ्ट के साथ आप 5 प्रेस करेंगे तो आपके पास परसेंट का साइन आएगा। अगर आप परसेंट का साइन नहीं लगाएंगे तो ये टैक्स की कैलकुलेशन सही नहीं होगी, तो परसेंट का साइन लगाना ज़रूरी है। एंटर कर देंगे तो देखिए आपके पास जिसकी सैलरी 10,750 थी तो इसका टैक्स कितना आ रहा है 153। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो देखिए हर एक का टैक्स उसकी सैलरी के मुताबिक यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास है फाइनल अमाउंट। अब हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आनी है इसको रेप टेक्स्ट कर लेते हैं कि अब हमारे पास फाइनल अमाउंट कितनी आनी है वो हम यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। आपने इक्वल टू लगाना है, ग्रॉस सैलरी को माइनस कर देना है टैक्स से, क्योंकि ये आपने टैक्स अभी निकाला है, डिडक्शन नहीं की अपनी सैलरी से। आपने ये चेक किया था कि आपका 10,000 का 1.4 टैक्स कितना बनता है वो हमने निकाला है। अब जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो देखें ये अब आपके पास जो फाइनल अमाउंट आ रहा है इसमें अब आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है। तो ये इस तरीके से हमने फाइनल अमाउंट निकाल लेना है। इसको ड्रैग कर देंगे तो इस तरीके से सबका यहाँ पर आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की जो शीट थी कि हमने किस तरीके से अटेंडेंस और सैलरी शीट को कंबाइन करके वर्क किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।